हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th साइंस चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जो एसिड एंड बेसिस चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं पेज 22 के। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी कि जो दही होती है या खट्टी चीजें जो होती हैं उनको हमें ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। नाउ द आंसर इज, क्योंकि कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस जो होते हैं, पहली बात तो ये खट्टे होते हैं और इनके अंदर होता है एसिड। ठीक है, क्योंकि सार चीजों में जनरली एसिड पाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्रास एंड कॉपर, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। तो दीज आर द मेटल्स। और अगर आप खट्टी चीजों को मेटल में रखोगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती है और उसके बाद पॉइजनस यानी कि जहरीला मेटल कंपाउंड बना सकती है, जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या फूड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। सो दैट इज द रीजन कि हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी खट्टी चीज को किसी मेटल के अंदर रखने से, जैसे कि ब्रास या कॉपर के जो बर्तन हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2 है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो कौन सी गैस आपकी लिबरेट होती है जब आप क्या करोगे, आपका कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, एंड एक एग्जाम्पल देके आपको शो करना है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल शो किया हुआ है, मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहली बात तो वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है जो लिबरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो बेसिकली एसिड है और जिंक जो यहाँ पे मेटल है, दोनों को हमने यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो गैस है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ जब आपने ऐसा करा तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस लिबरेट हुई, प्रोड्यूस हुई, दैट इज हाइड्रोजन। उसके बाद आपने क्या करा, आपने एक इलस्ट्रेशन सेटअप कर दिया। कैसे आपने ये पूरा पैरेटस बनाया है, जिंक ग्रैन्युल लिए टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, उसके बाद रिएक्शन होना शुरू हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, आप कैसे इस गैस की प्रेजेंस को मतलब डिटेक्ट करोगे। देखो हाइड्रोजन गैस क्या करती है ना, जब आप उसे किसी बर्निंग चीज के पास लेके जाते हो तो वो बर्न होती है विद अ पॉप साउंड। ये क्वालिटी होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, नाउ मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बताती हूँ। क्योंकि H2 गैस सॉल्युबल नहीं है यहाँ पे पानी में, तो सोप सॉल्यूशन में हमने डाला था। जब आपने उसे सोप सॉल्यूशन से पास किया तो वो बबल्स की फॉर्म में ट्रैप हो गई। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं निकलती, बट वो बबल्स जो बन रहे हैं, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में डाला वो मिली नहीं, तो बबल्स के अंदर वो ट्रैप हो गई। और फाइनली जब आपने वहां पे एक बर्निंग कैंडल जलाई नियर द सोप बबल्स, जिसके अंदर वो हाइड्रोजन भरी हुई थी, तो वहां पे वो सोप बबल बर्स्ट होने लग गए, फटने लग गए, एंड वो बर्न हुए किसके साथ, एक पॉप साउंड के साथ। तो इसीलिए तीनों चीजों का आंसर हमें मिल गया। जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उस हाइड्रोजन गैस को हम लोग पॉप साउंड के पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो एक मेटल कंपाउंड है ए जिसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट किया और उसके बाद उसने बहुत सारे झाग बनाए। ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। ये जो गैस प्रोड्यूस हुई ना, उसने एक बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। ठीक है, अब आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। अगर इनमें से जो एक कंपाउंड फाइनली फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है और जो गैस बनी है उसने क्या करा है, उसने जो बर्निंग कैंडल है उसको बुझा दिया, तो दैट मीन्स वो CO2 होगी। तो इसके लिए जो रिएक्शन है वो क्या है, जब आप कैल्शियम, यहाँ पे क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, उसके बाद आप उसको रिएक्ट कराते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। ठीक है, आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एक प्रोडक्ट बना कैल्शियम क्लोराइड, एक प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो शो कर रखा है, एंड दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। पेज 22 के इंडेक्स क्वेश्चन है एसिड एंड बेस चैप्टर से ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लस बाकी की जितनी भी वीडियोस मैंने कवर करी हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी की, प्लस केवल क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 10th की। अगर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग जो क्या कहते हैं लिंक दे रखे हैं उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।